अगर आप हेल्थ से जुड़ी सच्ची और काम की जानकारी चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी जरूरी जानकारी आपसे मिस ना हो। तो अब ध्यान दीजिए, थायराइड की दवा लाइफ लॉन्ग क्यों चलती है? क्या थायराइड कभी ठीक ही नहीं होती? तो आज मैं आपको वो सच बताने वाला हूँ जो कि ज्यादातर डॉक्टर टाइम की कमी में साफ साफ नहीं बताते। और हाँ, अगर आप या आपके घर में कोई थायराइड की दवा ले रहा है तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत सी ऐसी जानकारी मिलेगी जिसे आप पहली बार सुन रहे होंगे। तो दोस्तों, तो सबसे पहले हमें समझने की ये जरूरत है, क्या थायराइड असल में है क्या? तो सीधी भाषा में समझिए, थायराइड कोई बीमारी नहीं है। ये एक ग्लैंड है जो आपकी शरीर की इंजन कंट्रोल करती है, जैसे कि वजन, दिल की धड़कन, दिमाग की स्पीड, बॉडी टेम्परेचर और यहाँ तक कि सब कुछ थायराइड हार्मोन से चलता है। दोस्तों, तो हम ये समझ लेते हैं कि थायराइड, आखिरकार थायराइड में प्रॉब्लम कहाँ आती है। तो दोस्तों समझिए, हाइपोथायराइड में थायराइड ग्लैंड हार्मोन्स बनाना कम कर देती हैं। तो सवाल ये है, क्यों कम बनाती हैं? तो सबसे कॉमन कारण है ऑटो इम्यून डिजीज। इसमें आपका ही इम्यून सिस्टम आपकी थायराइड ग्लैंड पर अटैक करती है। तो अब सच्चाई सुनिए, जिस ग्लैंड को शरीर खुद ही डैमेज कर रहा हो वो वापस नॉर्मल नहीं होती। तो यही असली रीजन है कि दवा लाइफ लॉन्ग चलती है थायराइड में। तो दोस्तों, क्या थायराइड की दवा जो हम ले रहे हैं वो क्या इलाज नहीं है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, थायरोक्सिन हो या फिर लिवोथेरेक्सिन कोई भी परमानेंट इलाज नहीं है। ये बस एक रिप्लेसमेंट है, हार्मोन नहीं। दोस्तों, तो ये एक रिप्लेसमेंट हार्मोन है जो कि आपका शरीर खुद नहीं बना पा रहा है। मतलब आप दवा से ग्लैंड को ठीक नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ कमी को पूरा कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपका सवाल होगा, क्या थायराइड की दवा कभी बंद ही नहीं हो सकती? तो अब ध्यान से सुनिए, इसमें 3 कैटेगरी होती है। पहली, जो कि परमानेंट हाइपोथायराइड, यानी कि ये होती है ऑटो इम्यून कारण और इसमें दवा लाइफ लॉन्ग चलती है। दूसरी आती है टेम्पोररी थायराइड, जो कि प्रेगनेंसी के बाद या फिर वायरल इन्फेक्शन के बाद होती है। तो इस केस में अगर आपने सही डायग्नोसिस और सही फॉलो अप किया तो दवा कम या फिर बंद भी हो सकती है। और तीसरी स्टेज आती है ओवर डायग्नोसिस, या सबसे डेंजरस हो सकती है ये। तो बहुत से लोग को बॉर्डर लाइन रिपोर्ट्स बिना सिम्टम्स के सीधे लाइफ लॉन्ग दवा दे दी जाती है। तो दोस्तों, ऐसे डॉक्टर से बचना है और आपको डॉक्टर्स बदलनी है। तो दोस्तों, थायराइड में अक्सर लोग गलतियां कहाँ करते हैं? तो मैं आपको बता दूं, 90% लोग ये गलतियां करते हैं जिस वजह से थायराइड कभी कम नहीं होती। तो पहली गलती आती है खाली पेट मेडिसिन को नहीं लेना। दूध या चाय के साथ या फिर थोड़ा देर बाद, टैबलेट लेने के बाद थोड़ा देर बाद दूध चाय ले लेना, तथा आयरन कैल्शियम के साथ लेना इसको, तथा टेस्ट बिना करवाए सालों तक दवा लेना, और तो फिर कहते हैं कि दवा काम ही नहीं कर रही। तो सही तरीका क्या होना चाहिए? तो सुबह खाली पेट लेना है, सिर्फ पानी के साथ ही लेना है, और 30 से 45 मिनट तक मेडिसिन लेने के बाद कुछ भी नहीं आपको लेना है। 6 से 8 हफ्ते में TSH थायराइड की टेस्ट करवानी है, और डोज एडजस्टमेंट जरूर याद रखिए। तो गलत दवा नहीं है, गलत इस्तेमाल जहर बनता है। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ईमानदारी से इसका जवाब दीजिए। आप कितने सालों से थायराइड की दवा ले रहे हैं? क्या कभी किसी डॉक्टर ने आपको ये बातें समझाया है? तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि बिना डॉक्टर से पूछे ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है, जैसे कि दवा बंद करना, डोज को बदलना। अगर डोज बदल रहे हैं तो ये धीरे धीरे आपकी बॉडी को डैमेज करता है और सिम्टम्स सालों बाद दिखते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो ये वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि गलत जानकारी से ज्यादा खतरनाक होती है अधूरी जानकारी। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।